हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि इन्वर्टर का वायरिंग कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और हम इस वीडियो के द्वारा आज इन्वर्टर का वायरिंग करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ हमारा इस प्रकार का इन्वर्टर है और उसके साथ साथ एक हमारा बैटरी है और हम यहाँ एक DP-MCB ले लेता हूँ और एक हमारा यहाँ पावर बोर्ड है और उसके बाद हमारे रूम के लिए इस प्रकार का बोर्ड है जिसमें हमारा सॉकेट है और 4 स्विच है, एक फैन रेगुलेटर है और हमारे रूम पे एक फैन है और 2 LED लाइट है। यहाँ भी जितना भी है दोस्तों, तो हम उसे इन्वर्टर से वायरिंग करने के लिए आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले DP-MCB पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल से होते हुए एनर्जी मीटर तक लाइन इनकमिंग होता है, वहाँ से एनर्जी मीटर से हमारा यहाँ DP-MCB पर आएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों एक वायर लेंगे। लाइन हमारा यह हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई है, रेड कलर का वायर इस DP-MCB के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा यहाँ न्यूट्रल भी लेना है, तो हम एक ब्लैक कलर का वायर लेंगे और MCB के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब MCB के इस दोनों पॉइंट से हमें आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ से हम रेड कलर का वायर लेंगे और इस स्विच के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस स्विच के इस पॉइंट से एक वायर लेंगे और इस सॉकेट के लाइन पर कनेक्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ न्यूट्रल भी देना है दोस्तों, तो MCB के इस पॉइंट से एक वायर लेंगे और इस सॉकेट के इस न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देना है। चलिए दोस्तों, अब हम इन्वर्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक ब्लैक कलर का वायर मिलेगा और एक हमें रेड कलर का वायर मिलेगा। तो हम ब्लैक को माइनस पे लगाएंगे दोस्तों, बैटरी के माइनस पे, और रेड को बैटरी के प्लस पे लगाएंगे। दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ एक टॉप प्लग है। इस प्लग पे हमारा 3 पिन रहता है, एक रहेगा हमारा बॉडी अर्थ के लिए और एक रहेगा लाइन और एक रहेगा न्यूट्रल। लाइन हमारा इस राइट साइड रहेगा दोस्तों और न्यूट्रल हमारा इस लेफ्ट साइड रहेगा और जो ऊपर का पिन दिख रहा है वह हमारा बॉडी अर्थ के लिए रहेगा। तो इन्वर्टर का सबसे मेन फंदा होता है दोस्तों, हम लोग कहीं भी देखते हैं पीछे की तरफ से एक वायर लेकर आउटपुट से पूरा घर की लोड चलाते हैं। तो ऐसा कैसे चलता है, तो चलिए आज इसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों, आप इन्वर्टर को यहाँ देख रहे हैं, या हमारा इन्वर्टर कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं दोस्तों कि हमारा इन्वर्टर किस तरह वर्क करता है। जब हमारे घर पे लाइन आता है दोस्तों, तो हमारा इन्वर्टर या बैटरी को चार्ज करने लगता है और जैसे ही लाइन जाता है तो यह हमारा बैटरी से पावर लेने लगता है और यहाँ 12 वोल्ट से 220 AC वोल्ट बना के हमारे घर को पूरे इक्विपमेंट को चलाता है। तो यहाँ एक बाईपास बनाया रहता है दोस्तों, यहाँ से जैसे हमारा लेन आएगा तो सीधे लेन का पावर सप्लाई हमारे घर पर देने लगेगा और जैसे लेन कट जाएगा वैसे तो यहाँ से बैटरी से 220 AC वोल्ट बनाएगा और इस पावर से पूरा हमारे घर को इक्विपमेंट को चलाएगा। यह काम रिले के द्वारा होता है दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों, कभी भी यहाँ हमारा इन्वर्टर पे यहाँ कुछ इस प्रकार का सॉकेट बनी रहती है। तो हम यहाँ सॉकेट पे एक लाइट जला के देखते हैं, तो हमारा लाइट यहाँ से भी जल जाता है। हमारे आप बहुत देखते होंगे दोस्तों कि हमारे घर पे सिर्फ एक वायर लेके पूरा रूम पे कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे कैसे जलता है, तो समझते हैं आज के इस फंदे के दोस्तों। तो हमें यहाँ इन्वर्टर के इस पॉइंट से हमें सिर्फ लाइन मिलता है, लाइन को लेना रहता है और इसके बाद हमें न्यूट्रल इस इन्वर्टर के केबल पर ही यहाँ से शॉर्ट किया हुआ रहता है, यहीं से बाईपास कर दिया रहता है दोस्तों। आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ न्यूट्रल लगा के देखेंगे तो आपको कंटिन्यूटी पे बताएगा। तो यहाँ से एक हमें लाइन देना है और उसके बाद हमें न्यूट्रल इस पावर प्लग से हमें मिल जाता है। तो ऑलरेडी हमें यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है, बाकी बात लाइन यहाँ से एक वायर लेके हमें घर के अपने लोड पर दे देना है। तो इस तरह हमारा इन्वर्टर कुछ वर्क करता है। तो अब चलिए दोस्तों, इसको हम कैसे इन्वर्टर से कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ इस इन्वर्टर के इस लाइन के पॉइंट से दाहिने पॉइंट से एक वायर लेंगे दोस्तों और इस स्विच के दोनों पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से एक वायर लेंगे और इस दोनों स्विच के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब यह स्विच के इस पॉइंट से एक वायर लेंगे और सॉकेट के इस लाइन पे कनेक्ट कर देंगे। तो अब इस स्विच के इस पॉइंट से एक वायर लेंगे, इस फैन रेगुलेटर के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस फैन रेगुलेटर के यहाँ से एक वायर लेंगे दोस्तों और हमें पंखे को लाइन इनकमिंग पावर सप्लाई दे देना है। अब इसी प्रकार से दोस्तों इस स्विच के इस पॉइंट से एक वायर लेंगे और LED बल्ब को भी लाइन इनकमिंग पावर सप्लाई दे देना है। अब इसी तरह इस स्विच के इस पॉइंट से एक वायर लेंगे और दूसरे LED बल्ब को लाइन इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जितना भी पॉइंट है दोस्तों सभी को हमने लाइन इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया, वो भी इन्वर्टर से दिया है, लाइन कहीं से हम नहीं दिए। तो अब हमें इसको उपयोग करने के लिए हमें अब देना पड़ेगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आप चाहो तो यहाँ से भी दे सकते हो दोस्त, और नहीं तो आप न्यूट्रल इस पावर बोर्ड के इस यहाँ से
आप न्यूट्रल यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इन्वर्टर से इस इन्वर्टर के इस पॉइंट से भी न्यूट्रल आउटपुट जाता है और लैन आउटपुट सिर्फ इस पावर प्लग पर ही जाता है। तो हम न्यूट्रल यहाँ से भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहीं से हम करते हैं दोस्तों पावर प्लग से। तो यहाँ से एक वायर लेते हैं और इस बोर्ड के सॉकेट पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें लाइट को और फैन को भी देना है। तो यहाँ से एक वायर लेंगे और लाइट को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे और फैन को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। तो इस तरह हमारा इन्वर्टर का वायरिंग होता है दोस्तों। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि हमारा लैन भी रहे और इन्वर्टर भी रहे, तो आप जहां हमारा इन्वर्टर का वायर आया दोस्तों, इस देख रहे हैं यहाँ हमारा लूपिंग वायर पे, तो यहाँ से हमें एक वायर को हटा देना है। इन्वर्टर का जो लूपिंग वायर उस वायर को हटा देना है और लैन वाला वायर को उस पर कनेक्ट कर देना है। वह हमारा पॉइंट लैन से हो जाएगा और जिस पॉइंट पर हमारा या इन्वर्टर के लिए है वह हमारा इन्वर्टर से ही रहेगा। तो इस तरह इतना आसान होता है दोस्तों हमारा इन्वर्टर वायरिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।